Dear students, myself Alias Nanjanjua, I am your chemistry teacher. I hope you will be fine. You are watching my YouTube channel Chemistry Life. If you are new on my YouTube channel, then kindly subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. Today we are going to discuss formation of unsaturated and saturated solution. स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम इनको डिफाइन करेंगे और फिर हम इनकी वन बाय वन एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस एंगल से आता है पेपर में और किस तरह शॉर्ट आता है तो आपने कैसे लिखना है, अगर प्रॉपर लॉन्ग आ जाए तो आपने कैसे लिखना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ स्टूडेंट्स। तो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक हमारा है 1.7। ठीक है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। और फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का बनना। अब वो कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को। ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन अभी हम पढ़ने लगे हैं, लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व, आपने हल करना है। डिसॉल्व का मतलब होता है हल करना, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट की ज्यादा मिकदार। मोर अमाउंट का मतलब है कि सोल्यूट आपने ज्यादा ऐड करना है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप जो कंडीशन आप पढ़ने लगे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, आपने एक खास दर्जा हरारत पे सोल्यूट की जो मिकदार है वो सॉल्वेंट के अंदर हल करनी है। ठीक है, और ऐसे प्रोसेस को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा जो हमारे पास सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने सोल्यूट की जो मिकदार है वो मोर अमाउंट से मुराद ये है कि आपने सोल्यूट की जो मिकदार है स्टूडेंट्स वो ज्यादा लेनी। जब ज्यादा मिकदार लेंगे तो आपका जो प्रॉपर बनेगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम इसकी जो एग्जांपल है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की वो डिस्कस करते हैं। तो लिखा हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर इन बीकर। सबसे पहला पॉइंट, आपने 100 ग्राम वाटर लेना है। किसके अंदर आप लेंगे स्टूडेंट्स, आपने बीकर के अंदर लेना है। ठीक है, वैसे मोस्टली जो हम चीजें लिक्विड में लेते हैं वो बीकर में ही लेते हैं या फ्लास्क में लेते हैं। यहाँ पे आपने बीकर का यूज करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है ऐड 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर। आपने जो शुगर है, टेबल शुगर से जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं शुगर, आपने वो 5 ग्राम वाटर के अंदर डालनी है। एंड स्टीर इट, और उसको हिलाना है, उसको आपने क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, अच्छा, पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि आपने 100 ग्राम वाटर लेना, आपने बीकर के अंदर उसको एडजस्ट करना है। 5 ग्राम आपने टेबल शुगर लेनी है, उसको आपने मिक्स करना है। अच्छा, शुगर विल डिसॉल्व, शुगर हल हो जाएगी इन वाटर, पानी के अंदर जो चीनी है स्टूडेंट्स वो हल हो जाएगी। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट, ऐड एन अदर 5 ग्राम, आप एक और 5 ग्राम शुगर लें और उसको पानी के अंदर मिक्स करें और वो भी मिक्स हो जाएगी। यहाँ पे पॉइंट मैं बताने लगा हूँ। अब तीसरी बार आपने क्या करना है कि आप 5 ग्राम मजीद जो है वो चीनी लें, उसको पानी के अंदर मिक्स करें, वो चीनी पानी के अंदर मिक्स नहीं होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वाटर की क्वांटिटी है, जो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की प्रोसेस है, वो आप उसको अपने अंदर एडजस्ट नहीं कर सकता, तो वो चीनी स्टूडेंट्स किधर जाएगी। आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर चीनी कहाँ जाएगी, चीनी स्टूडेंट्स नीचे बैठ जाएगी। जो चीज हल नहीं हो क्योंकि उसके पास इतनी अब क्वालिटी नहीं है, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो मजीद सोल्यूट को अपने अंदर हल करे। ऐसा सोल्यूशन आपने कहना कि हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है।
अब देखिए हमने 2 बार चीनी ऐड किया, चीनी हम यहाँ पे है सोल्यूट है, तीसरी बार हमने ऐड किया लेकिन वो हल थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा हल नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि वो चीनी नीचे बैठ जाएगी, सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, समझ आ रही, उसमें मिठास ज़्यादा हो जाएगी। मिठास ज़्यादा होने से क्या होगा, जो चीनी है वो नीचे बैठ जाएगी, महलूल प्रॉपर नहीं बनेगा। ठीक है, अब ऐसे सोल्यूशन को आपने कहना है कि दिस इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है आ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन इन विच, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की ज्यादा से ज्यादा मिकदार हैज नॉट बीन डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट, यानी जिसमें आप सोल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार सॉल्वेंट के अंदर हल ना हो सके, ऐसे सोल्यूशन को आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन कहना है। यहाँ पे दोनों में आपने याद रखना है कि ऊपर वाले में आपने सोल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में ऐड कर देना, लेकिन एक वक्त तक हल नहीं होगा। यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप सोल्यूट ऐड करते जाएंगे, लेकिन प्रॉपर आपने ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं करना सॉल्वेंट के अंदर, तो एक वक्त आएगा कि वो प्रॉपर सॉल्वेंट जो सोल्यूट है वो उसके अंदर हल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आपने कहना है कि हमारे पास दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड, अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपने सोडियम क्लोराइड का, मैं स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ जो मैंने पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट लेक्चर में, कि सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो है NaCl। तो आप कहते हैं कि कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। आप क्या करें, 100 ग्राम वाटर लें, उसके अंदर, जी स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे यहाँ पे 100 ग्राम आपने वाटर लेना है और 26 डिग्री सेल्सियस तक आपने टेम्परेचर लेना, जो कि प्रॉपर आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आप, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स, कि सॉल्युबिलिटी का सोल्यूट्स के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, किसी सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की वो मिकदार है विच कैन डिसॉल्व 100 ग्राम, जो कि 100 ग्राम डिसॉल्व होगी ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, ये पार्टिकुलर टेम्परेचर, मखसूस टेम्परेचर के अंदर सोल्यूट के जो मखसूस मिकदार सॉल्वेंट के अंदर जितनी हल होगी वो असल में उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब देखिए लिखा हुआ चेंज द कंपाउंड्स देन द चेंज इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी आल्सो चेंज। जैसे जैसे आप कंपाउंड चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो याद रखना कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। समझ आ रही है, वाटर की और है, सोडियम क्लोराइड की और है, पोटेशियम क्लोराइड की और है, साल्ट्स की और है, लिक्विड्स की और है, सॉलिड्स की और है, गैसेस की और है। कंपाउंड चेंज करेंगे, सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। अब हमारे पास 2 ग्राफ बने हुए हैं। ग्राफ ए में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस में हमारे पास जो आ रहा है वो टेम्परेचर है, और जो वाई एक्सिस में आ रहा है वो हमारे पास है सॉल्युबिलिटी, जो कि आपने 100 ग्राम वाटर के अंदर आपने एडजस्ट करना है। आप देखें टेम्परेचर की जो वैल्यू आपने 0 से लेके 100 तक ले लेनी है। ठीक है, सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, आपने केल्विन में वैल्यू नहीं यूज करनी। और अब देखें, जो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल ये जो पोटेशियम आयोडाइड है इसकी 150, लेकिन अब देखें टेम्परेचर 120 है लेकिन सॉल्युबिलिटी 150 है। इसका मतलब ये कि कम टेम्परेचर भी इसके सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आ रही है। अब देखें नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट, इसकी भी जो सॉल्युबिलिटी है वो 30 की रेंज में आ रही है, यानी अगर आप देखें तो, लेकिन सॉल्युबिलिटी इसकी 130 की रेंज में आ रही है। यानी कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनकी जो टेम्परेचर है वो कम करेंगे लेकिन सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनकी टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे लेकिन सॉल्युबिलिटी इनकी कम होगी। स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह देखना है। आप देखिए हमारे पास देयर आर मैनी कंपाउंड, ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट इन डायग्राम। आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड हैं। सो पोटेशियम मैं बता देता हूँ इनके नेम 1 पे 1। पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब देखें हमारे पास जो बी ग्राफ में आ रहा है, जिसमें हमारे पास 3 सॉल्यूशन बनेंगे। एक सॉल्यूशन है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड, एक है सुपर सैचुरेटेड।
अब देखिए सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 125 और 150 के टेम्परेचर की रेंज में मिल रहा है, जो कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो 125 के रेंज में मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिस्कस किया कि आपने सोल्यूट की ज़्यादा मिकदार हल नहीं करनी, तो ऐसे सोल्यूशन को आप क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब लास्ट पे है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जो कि आपने सोल्यूट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हल करनी है, ठीक है। एक वक्त आएगा तो वो भी हल नहीं करेगा, तो ऐसे सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड। अब ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये ग्राफिकली है, ग्राफिकली आप बताएं कि चीज़ें सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। लेकिन अब उस बंदे को समझ आएगा जिसको डेफिनेशन का पता होगा, प्रॉपर्टीज का पता होगा, कंडीशन का पता होगा, एग्जांपल्स का पता होगा। आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह देखना है। सॉल्युबिलिटी दोबारा बताता हूँ, कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी अप डाउन होती रहती है। अप डाउन से मुराद ये है कि चेंज होती रहती है, कुछ की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, कुछ की सॉल्युबिलिटी कम है, और कुछ की सॉल्युबिलिटी इंटरमीडिएट है, कुछ की मेंटेन है। यहाँ पे आती है कि उसमें बॉन्डिंग्स क्या है, अट्रैक्शंस क्या है, उसमें फोर्सेस कौन सी हैं, उसकी नेचर कैसी है, क्या वो किसके साथ अट्रैक्शन करता है, रिपल्शन करता है, ये सारी चीज़ें। क्या वो साल्ट्स हैं, क्या वो एसिड्स हैं, क्या वो बेसिस हैं, क्या वो पोलर हैं, क्या वो नॉन पोलर हैं। तो आपने इस बेस पे आपने सॉल्युबिलिटी बतानी है। ये नहीं कि सारे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, अब टेम्परेचर ज़्यादा देंगे सबकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं, अगर टेम्परेचर कम करेंगे सबकी सॉल्युबिलिटी कम नहीं। स्टूडेंट्स, कंपाउंड चेंज करने से, पर्सन फूल चेंज करने से खुशबू चेंज हो जाती है, याद रखना। तो पॉइंट ये है कि कंपाउंड चेंज करेंगे तो आपने उसकी जो सॉल्युबिलिटी का जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाएगा। तो आपने इन दोनों ग्राफ्स को अच्छी तरह देखना है। और जो ये वाला टॉपिक हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का 1.8, स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर ये समझ आया होगा। तो आपने इस सारी वीडियो को अच्छी तरह वॉच करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितने % समझ आई है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। If you are new on my YouTube channel, then kindly subscribe Chemistry Live 5 and press the bell icon for latest videos. Okay students, Allah.